रहा है तो हम हमारे साथ मौजूद हैं कनान चौधरी साहब, उनसे बात करेंगे। कनान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें अच्छी खबर सुना दें। कोई आप क्या समझते हैं, 2020 जैसा गुजरा है, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा लोगों ने, इसमें आप कैसे देख रहे हैं 2021 साल को? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। 2020 का जब आगाज़ था तो मैंने न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के मुताबिक एक टाइटल दिया था 2020 को। उस वक्त कोरोना नहीं आया था और मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा गुजरने वाला 2020, लेकिन न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, इल्मुल अदाद के मुताबिक जो बन रहा था 2020 का एनालिसिस, तो मैंने एक टाइटल दिया था 2020 को कि 2020 डिप्रेशन और एंग्जाइटी का साल होगा। और अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ। ये मैंने जनवरी 2020 में प्रेडिक्ट किया था। फिर हमने देखा कि मार्च अप्रैल के बाद हमने डिप्रेशन भी देखा, एंग्जाइटी भी देखी और डोमेस्टिकली हम जो है वो कहीं ना कहीं जो है स्टक हो गए। अभी 2021 के आदाद को मैं देखता हूँ तो 2021 का आदत 5 बनता है, जो कि कम्युनिकेशन का आदत है, ट्रैवलिंग को रूल करता है मरकरी, उसके बाद बिजनेस को पार्शली रूल करता है। तो कहीं ना कहीं कम बैक का ईयर हो सकता है। हम रिकवर करेंगे 2021 रिकवरी का साल, अगर मैं इसको कहूँ बिजनेस के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके हवाले से, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर बात करते हैं साल का नंबर जैसे ही चेंज होगा इंशाल्लाह, तो ये जो SOPs की चीजें हैं या कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के हवाले से चीजें हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, वो भी चेंज हो जाएंगी। आपने जनरल आइडिया हमें दे दिया है, इस पर हम तफसीलन नहीं, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे और कनान साहब से मजीद बातें करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भाई अल्लाह अल्लाह करके 2020 तो गुजर गया, लेकिन 2021 का साल कैसा रहेगा। कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक ब्रेक लिया था अवाम को अपने साथ जुड़े रखने के लिए कि थोड़ी सी अवाम में बेचैनी पैदा हो जाए। अच्छा कनान, मुझे बताएं कि 2020 का जो साल है, सियासी माहौल के हवाले से भी बड़ी हलचल हमने देखी। अपोजिशन जमातें हमें सड़कों पर अभी भी नजर आ रही है और उन्होंने इंदिया दिया कि 2021 में भी हमें नजर आएंगी। वजीर आजम के लिए, हमारे हैंडसम से वजीर आजम के लिए खतरा तो नहीं है? बिल्कुल, जब अपोजिशन ने ऐलान किया था कि भाई हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं और इत्तेहाद करेंगे और बयानिया बनाया था, तब भी मैंने समा पे ही प्रेडिक्शन दी थी कि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इख्तलाफात रहेंगे अपोजिशन में। अभी भी हमने देखा इख्तलाफात वाज़े मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपने 5 साल पूरे करेंगे अनटिल अनलेस के इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें। ये लास्ट ऑप्शन है और उन्हें ये करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हमने देखा कि अभी अपोजिशन ने जलसे किए हैं, गो के लाहौर का जलसा भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लोगों की नज़र में जो तज़िया दे रहे हैं, मेरी तो प्रेडिक्शन थी तो जो होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे नए साल का आगाज़ होगा तो अपोजिशन का टाइम पीरियड मज़ीद जो है वो अबतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि अच्छा टाइम पीरियड जो मरीम नवाज साहिबा का था वो गुजरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अपोजिशन जो है वो मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगी और आपस में इनके इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे। गो के अगर अपोजिशन की जमातों में से मैं देखता हूँ तो आसफा के आने के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का टाइम पीरियड थोड़ा बेहतर हुआ है। अगर आसफा ही फ्रंट से लीड करती हैं तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा। कनान, आपने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट भी किया था कि आसफा की एंट्री होगी 2020। जी बिल्कुल, यहाँ समा पर ही मुझसे सवाल पूछा गया कि बिलावल का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, तो उस पर मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि यूनिक प्रेडिक्शन थी। मुझे लग रहा था कि बिलावल के साथ आसफा डोमिनेट करेंगी, क्योंकि आसफा का ज़्यादा अच्छा टाइम चल रहा था और फिर पीपल्स पार्टी की बर्थडे आनी थी, जिसके बाद फीमेल डोमिनेंस मुझे नज़र आ रही थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी का अच्छा टाइम भी नज़र आ रहा था। तो मैंने देखा तो आसफा के नंबर डोमिनेट कर रहे थे। अब भी मुझे यही लग रहा है कि आसफा के आने के बाद पीपल्स पार्टी अच्छा जो है वो करेगी 2021 में। यानी मुझे लगता है कि बिलावल थोड़ा बैक एंड पे चले जाएंगे और मरियम को कम्पीट करेंगी आसफा। यानी कि पीपल्स पार्टी के पास आसफा की शक्ल में अल्टरनेट है बिलावल भुट्टो का, जो पीडीएम से पीछे थोड़ा हट जाएंगे। नून लीग के पास आपने कहा ना कि मरियम का अच्छा टाइम तो गुजर गया, लेकिन अभी तो वो कह रही हैं कि अभी अच्छा टाइम आएगा। नहीं, उनका अच्छा टाइम शायद ये हो सकता है कि फेब के बाद उनको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिल जाए। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ नहीं आ रहे? नहीं, वो 2021 में नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है उनके आने की, आपने बात की, उनके आने के चांसेस तो मुझे खत्म होते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद उनकी स्पीचेस के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रहें। जैसे हमने देखा था पास में कि एमकेएम के जो कायद थे उनको स्पीचेस के हवाले से पाबंदी का सामना करना पड़ा, इवन सोशल मीडिया पर भी। तो मुझे ऐसी सूरत भी नजर आती है, क्योंकि 2021 का जो अदद है कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स की तरफ भी इशारा कर रहा है।
तो सोशली भी हमें बहुत सारी पाबंदियां देखने को मिलेंगी। कंटेंट के हवाले से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी जद में नवाज शरीफ साहब भी आते अच्छा अच्छा, ये तो सियासी बातें हो गई। थोड़ा सा पाकिस्तान की मईशत के बारे में भी बताइएगा कि 2021 साल कैसा साबित होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। 2020 में हमने कोरोना के बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई और इसको पजीराई भी मिली दुनिया भर में। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद हमारी पॉलिसीज अच्छी रही हुकूमत की। 2021 आप कैसा देख रहे हैं? मजीद बेहतर होगा, मजीद बेहतरी आएगी मईशत में? जी बिल्कुल, इस पर मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि हमें कोरोना से उतना नुकसान नहीं होगा मैशियत को जितना हमें जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा WHO से या दूसरे ममालिक से कर्जा जात की सूरत में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है पाकिस्तान की, अगर हम डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। 14 को अगर हम जमा करते हैं तो 1 और 4 को जमा करने से अदद 5 बनता है। और मज़ीद अगर हम देखते हैं तो 2021 को अगर हम जमा करते हैं 2 जमा 0 जमा 2 जमा 1 तो इसका अदद फिर से 5 आता है जो पाकिस्तान का रूलिंग अदद है। तो 2021 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत लकी साल आने वाला है। पाकिस्तान का अपना ईयर है, तो जब किसी भी कंट्री का शख्स का रूलिंग नंबर दोबारा से आता है उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कोताहियों को, कमियों को दूर करते हो, आपका कम बैक होता है। तो पाकिस्तान का अगर मुआशी तौर पर मैं कहूँ कि ये कम बैक ईयर है तो ये गलत नहीं होगा। मुआशी तौर पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नई जो तिजारत है वो शुरू होगी पाकिस्तान। अभी हमने देखा कि जैसे 2020 का एंड जब आ रहा था तो फैसलाबाद में इंडस्ट्रीज 24 घंटे काम किया ना जिन्होंने, और फिर हमें ये हुआ कि कनाल हमारे पास मुलाजमीन की कमी हो गई। ये कहते कि बाहर से लोग आएंगे, जो वजीर आजम ने बात की थी कि बाहर से नौकरियां लेने के लिए लोग आएंगे, वो सच भी साबित हो रही हैं। इसी हवाले से मैं देखूं तो 2021 में जॉब्स के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बनती हुई नजर आ रही हैं। इंडस्ट्रीज के हवाले से 2021 बहुत अच्छा साल मुझे नजर आ रहा है। सियाहत के हवाले से स्पेशली मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, टूरिज्म के बारे में बताइए। टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा साल है। ट्रैवलिंग, टूरिज्म, ये बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के जो मुझे डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बहुत अच्छा करती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि सोशली तौर पे ट्रैवलिंग के हवाले से, फिर टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान में इंशाल्लाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, मईशत के हवाले से पाकिस्तान में जो आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी वो शायद हमने 10-15 साल में नहीं देखी। अच्छा, वो 2021 में हमें ऐसी नजर आएगी। अच्छा, जैसे हमने ये तो चलें सेक्टर्स की बात होगी ना, जरा वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनको बड़ा होता है कि जी हमारा स्टार 2021 में कैसा रहेगा। ओवरऑल अगर हम फौरन से बात कर लें कि वर्गो, सेजिटेरियस, कैंसेरियन, इन लोगों का साल कैसा रहेगा 2021? देखिए, मैं इसको मजीद खतरे में कौन है, मैं इसको मजीद सिंपल कर देता हूँ। ज़ोडिएक साइन वाइज बताते हैं तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। मैं इसको मजीद सिंपल करता हूँ। जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं वो नंबर 1 के लोग हैं। उनके लिए लास्ट ईयर थोड़ा बेहतर था। नहीं, मैं 7 को पैदा हुई थी। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ। नंबर 1 के जो लोग हैं उनके लिए ये साल थोड़ा एवरेज है, ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, तो उनको थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। मिड के बाद चीजें उनके लिए थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स के हवाले से भी ज्यादा बेहतर साल नहीं है। 2, 11, 20 या 29 तारीख किसी भी महीने की जो लोग 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, उनके लिए ये साल ट्रैवलिंग के हवाले से अच्छा है, डोमेस्टिक चीज़ों के हवाले से अच्छा है। नए रिश्ते बन सकते हैं, नई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो सकती, जॉब्स मिल सकती हैं और ट्रैवलिंग उनकी रूहानी भी हो सकती है, हज जुमरा वगैरह। तो इसके लिए भी ये साल उनके लिए अच्छा है। घर खरीदना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, मतलब कोई भी कदम उठाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। उनके लिए अच्छा है। जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, अगर वो बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं, ये साल एक्सीलेंट है। अगर वो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं बिजनेस या जॉब के हवाले से, ये साल बेहतरीन है। शादी के लिए भी ये साल उनके लिए अच्छा है। 3 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन है। लास्ट ईयर में 3 नंबर के लोगों ने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, इस साल में बहुत पैसा कमाएंगे भी। जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको इस साल में अपनी हेल्थ के हवाले से थोड़ी केयर करने की जरूरत है। अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। मिड के बाद से ये साल उनको जॉब और बिजनेस के हवाले से इसमें काफी हद तक डेट्स जो हैं वो कवर हो गई हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं, हम ये देख रहे हैं 7 का सुनने दो ना मुझे। अच्छा, 7 का इसको बता दें कि इसका 7 कैसा रहेगा।